हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात कर लिए थे, मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या करना? फाइंड एफ एक्स इतना दिया है, देन शो डेट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें VBI भी लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको फाइंड कैसे करना है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। कुछ भी नहीं करना, एफ एक्स इज इक्वल टू यहां दिया गया, सिर्फ एक्स के जगह पे वाई लिख के यहां पे एक्स के जगह वाई लिख देना। करना क्या? सबसे रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन वाई। इसका मतलब यह है कि एफ वाई इज इक्वल टू कुछ भी नहीं करना, जो यहां दिया गया कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर साइन वाई यहां पे है माइनस कॉस वाई, फिर 0 यहां पे, फिर यहां पे 0 लिख देना, 0 वहां 1, बाकी बात कुछ नहीं करना। अब इसको क्या करना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। अगर पेन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे ब्लैक लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहां लिखना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्या लिखना है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। कुछ भी नहीं करना है। एक्स का वैल्यू यहां जो दिया गया है, इसको एक्स वाला वैल्यू यहां पे लिख देना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर क्या करना है? 0 यहां पे 0 0 1। क्लियर हो गया यहां पे? अब क्या करना है? यहां पे इनको अब इनसे मल्टीप्लाई करना है। एफ वाई का भी वैल्यू तो लिखना है हम लोग को। वाई का वैल्यू यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे नीचे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बाई का वैल्यू लिखते हैं इनटू कॉस वाई माइनस साइन बाई 0, फिर साइन वाई माइनस कॉस वाई 0। ठीक है, 0 0 यहाँ पे 1। ठीक है, एक चीज और उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान लीजिए। यहां से एक एक करके आप लोग को नोट डाउन करने जाना है यहाँ पे। अब इसको क्या करना? मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करना है? यहां थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना ये भी जान लीजिए। इसको ग्रीन लेते हैं यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। किससे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ये पूरा फर्स्ट रो है, पूरा फर्स्ट कॉलम है। क्लियर हो गया? सबसे पहले मैट्रिक्स का चिन्ह देते हैं, cos x इंटू कॉस वाई लिखेंगे, cos x इंटू कॉस वाई। क्लियर हो गया? फिर यहां माइनस है तो यहां माइनस लिख देंगे, इंटू साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू साइन वाई। क्लियर? अब 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0। ये फर्स्ट रो का पूरा काम नहीं हुआ है अभी तक, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ही काम हुआ है अभी तक। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो cos x इंटू माइनस साइन वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई। ये जो माइनस था इधर माइनस कर दिया, माइनस साइन x इंटू माइनस कॉस एक्स, मतलब प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0। क्लियर हो गया? अब तो ये काम हम लोग का हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई इनसे, इनने थर्ड कॉलम से। क्लियर हो गया? cos x इंटू
0, तो 0 यहाँ पे प्लस 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। अब दो क्या करना है, इनसे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो के थर्ड कॉलम से। क्लियर हो गया। अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे साइन एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर हो गया। फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर हो गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, काम खत्म। अब सेकेंड रो के मतलब सेकेंड रो यहां लिखा जाएगा, सेकेंड कॉलम से साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे साइन वाई, माइनस यहां लिख देंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई। एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये जो माइनस यहां पे लिखे हैं इसका माइनस लिखे, साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा तो माइनस हम लोग पहले लिख दिए। क्लियर हो गया। अब cos x इंटू cos y, ये माइनस था तो माइनस यहां लिख दिया। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0। अब यहां पे देख सकते हैं, अब इन साइन x से इन 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। किसी भी नंबर से अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर हो गया। अब यहां से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, देखो यहाँ पे 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये भी 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 सभी में। क्यों? अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन वाई में तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस वाई में तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0। अब इनसे मल्टीप्लाई इन तीनों में तो करेंगे तो 0। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो हम लोग का यहां तक काम हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो यहां तक तो हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, दोनों को एक साथ कर देना है, साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो पूरे के दोनों को एक्स इज इक्वल टू यहां देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसको ब्लैक में ले लेते हैं, साइन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। 0 का तो कोई वैल्यू है, यहाँ पे 0 0 0 है, यहाँ भी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे 0 दे सकते हैं हम लोग। अब यहाँ भी साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। 0 का तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ छूट गया, देखिए माइनस यहां लिखना है साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये 0 को लिखना कोई जरूरी नहीं। अब यहां का वैल्यू लिखते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर हो गया। फिर यहां पे है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। 0 लिखना कोई, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब यहाँ का 0 0 0 0 1 है तो यहाँ भी तो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें से देखिए फॉर्मूला लिखना है, कौन सा किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। यहाँ भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा,
यहां भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। इन दोनों जगह पे किसका फॉर्मूला लगेगा? कॉस का लगेगा। किसका लगेगा? कॉस का। अब देखो यहां पे क्या करना है, इसके बाद यहां पे हम लोग करेंगे, इन दोनों का फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला था cos x प्लस वाई, सीधा हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस वाई। इसका फॉर्मूला था माइनस साइन x प्लस वाई। फिर यहां पे लिख सकते हैं माइनस साइन x प्लस वाई, फिर cos x प्लस वाई, 0 0, यहां भी 0 हो जाएगा, 0 1। अब ये इसका फॉर्मूला हम लोग का हो गया, इसका एफ एक्स इंटू एफ वाई का यह वैल्यू लिखना है। अब हम लोग को ये भी फाइंड करना है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जब फाइंड किए थे, अब एफ एक्स प्लस वाई भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले देखना है, अगर नीचे जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है आप सभी को, इसको हटा देते हैं, यहां पे लिखा नो रिप्लेस एक्स रिप्लेस इन वाई। तो क्या लिखना है? एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सेम यही लिख देना है, cos x प्लस वाई, फिर sin x प्लस वाई, फिर sin x प्लस वाई, x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 0 यहां भी 0, यहां भी होगा 0 0 1। ये हम लोग का, अब देख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई भी हम लोग का निकल गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई भी निकल गया, दोनों हम लोग के पास आ गया। तो करना क्या है हम लोग को, यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम लोग का एल एच एस भी निकल गया, आर एच एस भी निकल गया। एल एच एस कितना है? सेम है, आर एच एस भी हम लोग का सेम निकला। तो ये क्वेश्चन जो 13 था, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 12 का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है?